हर्शफंक डिजीज में बच्चे की सर्जरी किस एज में करनी चाहिए या किस एज में की जा सकती है। ये वो क्वेरी है जो हमारे पास पेरेंट्स आ रहे होते हैं अपने बच्चों को लेके, वो इस बारे में लाजमी पूछ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, क्या इस उम्र में मेरे बच्चे की सर्जरी मुमकिन है या नहीं है। तो हम तो हर्शफंक की सिंगल स्टेज सर्जरी करते हैं और पाखाने के रास्ते से ही उसकी सर्जरी करते हैं। तो अगर तो बच्चा जल्दी डायग्नोज हो जाए, हमारे पास जल्दी आ जाए, नोमोलूद बच्चा हो, चंद दिन का बच्चा हो और उसमें अगर हर्शफंक डिजीज की अलामत आ रही हैं और वो टाइमली रेफर हो जाता है और उसकी इनिशियली हम उसको देखते हैं और अगर हमें हर्शफंक लगता है तो इनिशियली तो हम उसकी आंतों की सफाई रेक्टल वॉश पे उसको रखते हैं। कम से कम 2 हफ्ते तक उसको हम रेक्टल वॉश पेरेंट्स को भी सिखा देते हैं हम, और रेक्टल वॉश पे रख के उसकी आंतों को खाली करते हैं रेगुलर। और उसके बाद इसका कंट्रास्ट एनीमा करवा के उसमें देखते हैं कि हर्शफंक की क्या अलामत आ रही है। कंट्रास्ट एनीमा पे हर्शफंक की अलामत आ रही हैं और फिर उसकी रेक्टल बायोप्सी की जाती है। तो रेक्टल बायोप्सी का जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद किसी भी वक्त बच्चे की सर्जरी की जा सकती है। एक ये क्वेरी बहुत कॉमन है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, चंद दिनों का या महीने का बच्चा है, चंद महीनों का बच्चा है, तो इतनी बड़ी सर्जरी इस बच्चे में मुमकिन है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सेटअप में सर्जरी करा रहे हैं, करने वाले की एक्सपर्टीज का लेवल क्या है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है और पोस्ट ऑप केयर उस हॉस्पिटल में कैसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है बच्चों की सर्जरीज और नवमौलूद बच्चों की सर्जरीज, और किड्स केयर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज न्यूनेटल सर्जरीज की और इन्फेंट सर्जरीज की कि चंद दिनों और चंद महीनों के बच्चों की सर्जरीज और बड़ी सर्जरीज कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी हम परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास पूरी कोलोरेक्टल की टीम है जिसमें कि हमारे पास प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर, बच्चों का पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट और पोस्ट ऑप एक प्रॉपर हमारे पास न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू और प्रॉपर पीड्स की एक टीम बैकअप के ऊपर मौजूद होती है और पोस्ट ऑप केयर के लिए मौजूद होती है। तो अगर तो अच्छी फैसिलिटीज हैं और करने वाले की अच्छी एक्सपर्टीज हैं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो इवन के महीने 1.5 महीने के बच्चे में भी हर्शफंक की सर्जरी की जा सकती है। और हम रेगुलर ये सर्जरीज इतने चंद महीने के बच्चों में हम और महीने 1.5 महीने 2 महीने के बच्चों में हम सर्जरीज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफली रिकवर भी होते हैं और प्रॉपर डिस्चार्ज भी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होती है, जितना जल्दी बच्चे की मैनेजमेंट स्टार्ट होती है हर्शफंक में, उतना सर्जरी भी इजी होती है, बच्चे की रिकवरी भी उतनी अच्छी होती है, आंत अपनी नॉर्मल पोजीशन में उतनी अच्छी आती है और कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगी के चांसेस भी मिनिमम होते हैं। तो अगर आपके बच्चे में हर्शफंक डिजीज है और आप उसकी सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि करने वाले की एक्सपर्टीज कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, जिस हॉस्पिटल में वो कर रहा है वहां पे ये सारी सहूलतें मौजूद हैं या नहीं है। अगर ये सारी सहूलतें मौजूद हैं तो आप इजीली ये सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।